सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू टेक एडमिशन इन HNBGU उत्तराखंड, जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है। काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है और यदि आप यहाँ से बीपीएड और एमपीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ले सकते हैं, क्या एडमिशन प्रोसीजर रहता है और कितना कितना एग्जाम का वेटेज रहता है, कितना फिजिकल टेस्ट का वेटेज रहता है, कौन सा फिजिकल टेस्ट होता है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मैंडेटरी है या फिर नहीं, ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस जो आप लोग के मन में चलते होंगे एडमिशन के टाइम, तो वो सारे मैं आज की वीडियो में क्लियर करूंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप बीपीएड और एमपीएड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं HNBGU कॉलेज में। ठीक है, और एक जेन्युइन रिव्यू दूंगा आपको कि कैसी यूनिवर्सिटी है, आपके लिए अच्छी है या फिर नहीं। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि HNBGU जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, पूरा नेम क्या है HNBGU का। ठीक है, तो HNBGU का जो पूरा नेम है वो है हेमवती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी, काफी बड़ा नेम है। ठीक है, बट इसको आप शॉर्ट फॉर्म में HNBGU बुला सकते हैं। काफी फेमस यूनिवर्सिटी है ये और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सेंट्रल के अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, तो किस तरीके से आप बीपीएड कोर्स और एमपीएड कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, सीयूटी के थ्रू होगा या फिर नहीं होगा, और भी कई सारे क्वेश्चन जो आप लोग के मन में आते रहते होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद में आपको पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने का बीपीएड और एमपीएड कोर्सेज में, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही हम कंटेंट बनाते हैं अपने चैनल पे फिजिकल एजुकेशन फील्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए मैं एक तरफ यहाँ पे लिख लेता हूं बीपीएड, ठीक है, कोर्स, और एक तरफ हो जाएगा एमपीएड। ठीक है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसको आप आफ्टर बीपीएड करते हैं और इसको आप आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं। जब आपका 3 साल का ग्रेजुएशन हो जाता है उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, जिसकी ड्यूरेशन रहती है 2 इयर्स और एमपीएड की भी 2 इयर्स ही रहती है। ठीक है, ये सारी चीज तो बेसिक है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो मेन हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा एडमिशन प्रोसीजर है, ठीक है, कितने स्टेजेस में होता है और क्या कौन कौन से फेजेस से आपको गुजरना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीपीएड कोर्सेज की। तो सबसे पहले आपको इनका एक एग्जाम रहता है जो कि सीयूटी वगैरह कंडक्ट नहीं कराती है, ये खुद का अपना एक एग्जाम लेते हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो आपको क्लियर करना रहेगा। ठीक है, तो पहला तो आपका यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना रहता है। ठीक है, कितना क्वेश्चंस आता है, कितने मार्क्स का रहेगा, ये भी सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पे पीएफटी रहता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एंड थर्ड आपका यहाँ देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स, आपके जो भी अचीवमेंट्स है उसका यहाँ पे कितना वेटेज रहता है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 फेजेस से आपको गुजरना होगा। फर्स्ट है एंट्रेंस एग्जाम, सेकंड है पीएफटी और थर्ड है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। सेम एमपीएड का भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, सेकंड में आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड थर्ड आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ठीक है, अब कितना कितना वेटेज क्राइटेरिया रहता है ये मेन मैटर करता है। ठीक है, तो जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपका टोटल 50% रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 40% देखने को मिलेगा पीएफटी एंड 10% आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का देखने को मिलेगा। टोटल आपका 50, 40 और 10, मतलब 50, 40, 90 और 10, 100, तब आपकी 100 में से यहाँ पे जो ओवरऑल मेरिट है वो काउंट होगी। सेम इसी तरीके से एमपीएड में रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 50% देखने को मिलेगा एग्जाम का, 40% आपको देखने को मिलेगा पीएफटी का एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का 10%, आपका 100% हो जाएगा, फिर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चंस एक ही मार्क्स का होगा। ठीक है, और आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, निगेटिव मार्किंग कोई होती नहीं है। ठीक है, मिनिमम आपको 30 नंबर लेके आने होते हैं। ठीक है, यदि आपको मेरिट में आगे
के लिए पीएफटी क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 50 में से 30 या 25 नंबर होने ही चाहिए। ठीक है, तो 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें जनरल पेपर आता है और इसके लिए आई थिंक फिजिकल एजुकेशन रहता है एमपीएड के लिए। तो यहाँ आपको जनरल पेपर क्वालिफाई करना होगा जहाँ सारी चीजें जनरल अवेयरनेस, जीके, रीजनिंग, ये सारी छोटे छोटे इंग्लिश वगैरह आपको देखने को मिल जाता है जनरल पेपर। तो ये आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 50 मार्क्स का। ठीक है, पहला आपको ये क्लियर करना होगा, फिर आपको उसी दिन या फिर अगले दिन पीएफटी होता है या फिर आई थिंक डेट आती है पीएफटी की, फिर पीएफटी होगा 40% या मतलब 40 मार्क्स का पीएफटी रहता है जिसमें कौन सा पीएफटी होता है हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो भी आपके अचीवमेंट्स है उसका वेरीफाई होते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 10% उसका रहता है, मतलब 10 नंबर उसका। ठीक है, मैक्सिमम। तो ये टोटल 100% रह के आपकी जो ओवरऑल जो मेरिट है वो कैलकुलेट होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप बीपीएड और एमपीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं पीएफटी में क्या रहता है एचएनबीजीयू में, तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको एक बार मैं रफ कर लेता हूं और आगे हम पीएफटी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कौन सा पीएफटी रहता है एचएनबीजीयू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है इनका, तो उसके थ्रू बीपीएड और एमपीएड कोर्सेज चलाए जाते हैं, बट जो अप्रूव्ड है वो तो एनसीटीई की तरफ से ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए पीएफटी में चाहे हमारा बीपीएड कोर्स हो चाहे हमारा एमपीएड कोर्स हो, पीएफटी में आपको यहाँ पे हाफ और टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपने सुना भी होगा बीएचयू में भी यही टेस्ट कराया जाता है। एक सेकेंड, हाँ जी, तो पीएफटी में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हाफर टेस्ट। एक बार मैं बता देता हूँ हाफर टेस्ट के बारे में। जो स्टूडेंट्स ने मेरी बीपीएड वाली वीडियो देखी होगी उन लोगों को पता होगा कि हाफर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, हाफर टेस्ट में आपके टोटल 6 एक तरीके से इवेंट रहते हैं, 6 टेस्ट रहते हैं। कौन से 6 टेस्ट रहते हैं ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी का बीपीएड और एमपीएड के लिए दोनों के लिए यही रहेगा सेम। ठीक है, तो दोनों कोर्सेज के लिए यही आपको देना होगा जिसका वेटेज 40% रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला जो इवेंट रहेगा, ठीक है, वो देखने को मिलेगा आपको 50 मीटर, सॉरी 50 यार्ड रहता है, सॉरी 50 यार्ड मतलब 45 मीटर अराउंड, 50 यार्ड डैश। ठीक है, सेकंड आपको देखने को मिलेगा 600 यार्ड रन या फिर वॉक रनिंग जो भी। ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है, फोर्थ आपको देखने को मिलेगा ओवरहेड बैक थ्रो। ठीक है, मतलब मेडिसिन बॉल थ्रो, मेडिसिन बॉल थ्रो जो कि ओवरहेड होता है, बैक थ्रो करना होता है। ठीक है, एंड फिफ्थ आपको देखने को मिलेगा सिट अप्स। ठीक है, जिसे हम क्रंचेस भी बोलते हैं, एप्स की जो एक्सरसाइज रहती है। एंड जो लास्ट है आपको सिक्स्थ, वो रहेगा आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो गया, 50 मीटर डैश हो गया, 600 मीटर हो गया, 600 यार्ड हो गया। ठीक है, रनिंग, हाँ 4x10 मीटर की शटल रन। ठीक है, 4x10 मीटर की शटल रन, यहाँ पे आपकी एजिलिटी पूरी चेक हो जाती है। ठीक है, कितनी एजिलिटी है आप में। तो ये टोटल 6 इवेंट आपको देखने को मिलेंगे हाफर टेस्ट के अंदर। पहला आपका 50 यार्ड, 600 यार्ड, ठीक है, 600 यार्ड, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल थ्रो जो कि ओवरहेड बैक थ्रो होती है, सिट अप, जिसे हम क्रंचेस भी बोलते हैं, लास्ट हमारा 4x10 मीटर शटल है। टोटल 6 इवेंट आपको देखने को मिलेंगे हाफर टेस्ट के अंदर। ठीक है, और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कई यूनिवर्सिटी है जो क्या है कभी पहले 50 यार्ड करा लेती हैं, फिर 600 ये करा लेती हैं, फिर ये करा लेती हैं, या फिर मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग वो लोग कराते हैं। 3 इवेंट एक साथ करा लेंगे, 3 एक साथ करा लेंगे, या फिर रनिंग वाले एक साथ करा लेंगे। ठीक है, बाकी के एक साथ करा लेंगे। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो किस तरीके से करा रही है। कोई कैसे भी तरीके से कराता है, कोई कुछ कराता है। ठीक है, तो आगे पीछे हो सकता है, बट ये 6 इवेंट ही रहते हैं
हाफर टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पीएफटी के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपकी सीट्स कितनी है बीपीएड में और एमपीएड में। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं बीपीएड के लिए, ठीक है, सीट्स कितनी है कोर्सेज में, सीट एमपीएड। एक सेकंड, मेरे को मार्कर नया लेके आना पड़ेगा, काफी ज्यादा पुराना हो गया और इसका इंक भी खत्म हो गया। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपको 56 के अराउंड सीट देखने को मिलेगा और यहाँ भी इतना ही 54 या फिर 56 के अराउंड सीट देखने को मिलेगा। मतलब बीपीएड और एमपीएड कोर्सेज में दोनों में ऑलमोस्ट इतनी ही सीट है, 55 56 के अराउंड, और यहाँ भी 54 56 के अराउंड आपको सीट देखने को मिलेगा। यदि हम फीस की बात करें तो फीस काफी ज्यादा कम है एचएनबीयू यूनिवर्सिटी में, बिकॉज क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो यहाँ पे फीस काफी ज्यादा कम है। ठीक है, आपको पर सेमेस्टर का जो फीस रहेगा वो आई थिंक 2000 के अराउंड देखने को मिलेगा, 2000 या 2200, मतलब 4000 आपका एक साल का रहेगा। ठीक है, बीपीएड का, और सेम ऐसे ही एमपीएड का थोड़ा सा बढ़ जाता है, एमपीएड का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। फीस मतलब 3 से 4 4,500 रुपए है पूरा एक साल का। ठीक है, तो बहुत कम फीस है एचएनबीयू में, आई थिंक इससे भी कम है, मैंने ज्यादा ही बोल दिया। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे बिल्कुल एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। सीयूटी के थ्रू इसका एग्जाम नहीं रहता है। इनके जो फॉर्म है वो अप्रैल या फिर मई में निकलेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी फॉर्म आउट होंगे एडमिशन के लिए उस टाइम पे। ठीक है, एक चीज और थी यहाँ पे, नहीं सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, हॉस्टल की बात करते हैं हम कि हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है। हॉस्टल मिलता है, बट हॉस्टल मिलता है उन स्टूडेंट्स को जिनका क्लास 10th में, क्लास 12th में और ग्रेजुएशन में काफी अच्छा स्कोर किया रहता है, उनकी मेरिट बनती है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को हॉस्टल अलॉट होते हैं। ठीक है, हॉस्टल का जो फीस है वो काफी कम है, आई थिंक 4 से 5,000 रुपए पूरे साल का है, तो काफी ठीक है। ठीक है, हॉस्टल का यहाँ पे आपकी जो मेरिट बनेगी 10th 12th और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स आपने अचीव किए हैं उसके बेस पे। ठीक है, तब आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट बनती है, उसके हिसाब से आपको ये हॉस्टल अलॉट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हर एक चीज के बारे में। कोई भी चीज पूछी नहीं है इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं ट्राई करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूं। ठीक है, और किस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए ये भी आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, और मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का। बाकी का इतना ही था। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज्वाइन कर लो जाके। ठीक है, वहां पे जो भी छोटे छोटे अपडेट रहता है हम बात करते रहते हैं। और क्रैश कोर्स मेरा भी गोइंग ऑन है, 18 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। यूजी वाले और पीजी वाले आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ पर्सनल मेरे कनेक्ट में रह सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ गूगल फॉर्म फिल करो। ठीक है, और हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।